आइए आज हम शुरू करते हैं राजस्थान का जिला दर्शन। हमारा पहला जिला है उदयपुर। इसे हम झीलों की नगरी, पूर्व का वेनिस, राजस्थान का कश्मीर और सिटी ऑफ फाउंटेन एंड माउंटेन भी कहते हैं। उदयपुर नगर को महाराणा उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में बसाया। इसका क्षेत्रफल 13,419 वर्ग किलोमीटर है। अरावली श्रेणियों का दूसरा सबसे ऊंचा भाग, जिसे हम बोराट का पठार कहते हैं, वह उदयपुर जिले के गोगुंदा से लेकर राजसमंद के कुंभलगढ़ के बीच स्थित है। आइए हम उदयपुर के प्रमुख मंदिर देखते हैं। पहला है जगत का अंबिका मंदिर। उदयपुर के जगत नामक ग्राम में अंबिका का मंदिर मातृ देवियों को समर्पित होने के कारण शक्तिपीठ कहलाता है। इस देवालय में दिक्पाल, यक्ष व किन्नरों के अतिरिक्त कोई भी देव प्रतिमा नहीं है। यह मंदिर 10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बना था। इसे मेवाड़ का खजुराहो या राजस्थान का दूसरा खजुराहो भी कहते हैं। इसका निर्माण मेवाड़ शासक अल्लट के समय हुआ था। ये जगत अंबिका मंदिर की तस्वीर। नेक्स्ट, ईडान माता मंदिर। उदयपुर जिले के सलूम्बर तहसील के बम्बोरा गांव के पास ईडान माता का चमत्कारी शक्ति स्थल है। यहाँ चढ़ाए गए नारियल, मौली, चूनर आदि स्वतः ही जलने के बाद अग्नि अपने आप शांत हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि यह देवी अग्नि स्नान करती है। यह तस्वीर। नेक्स्ट है गोसन जी बाबा जी का मंदिर। यह सराड़ा तहसील के तलवाड़ा गांव में स्थित है। यहाँ गुम हुए बैल मिलने की मन्नत पूरी होने पर पत्थर के बैल चढ़ाए जाते हैं। यह तस्वीर। नेक्स्ट है सास बहू का मंदिर। नागदा में स्थित 10वीं सदी के दो वैष्णव मंदिर जो महागुर्जर शैली का प्रतीक हैं। यह भगवान विष्णु को समर्पित हैं। इसमें बड़ा मंदिर सास व छोटा मंदिर बहू का मंदिर कहलाता है। यह सास बहू मंदिर की तस्वीर। नेक्स्ट है बोहरा गणेश जी मंदिर। इसका निर्माण महाराजा राज सिंह के काल में हुआ। इसमें भगवान गणेश की नृत्य गणेश स्वरूप मूर्ति विराजित है। ये गणेश जी की मूर्ति। नेक्स्ट है जावर का विष्णु मंदिर। उदयपुर जिले की जावर माइंस में रामनाथ कुंड और भगवान विष्णु का मंदिर पंचायतन शैली में मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई ने बनवाया था। इसके शिल्पी व सूत्रधार ईश्वर थे। यह जावर का विष्णु मंदिर। नेक्स्ट है मेवाड़ का अमरनाथ या गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर तितरडी व एकलिंगपुरा के बीच हाड़ा पर्वत पर स्थित है। इसे गिरवा के अमरनाथ या मेवाड़ के अमरनाथ भी कहते हैं। ये गुप्तेश्वर महादेव मंदिर की तस्वीर। नेक्स्ट, ऋषभदेव मंदिर उदयपुर। यह मंदिर कोयल नदी पर बसे दुलेव कस्बे में स्थित है। भारत का एकमात्र मंदिर जहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं। यहाँ केसर चढ़ाई जाती है, इसीलिए ऋषभदेव जी को केसरिया नाथ जी भी कहते हैं। केसरिया नाथ जी की काले पाषाण की बड़ी भव्य मूर्ति के कारण आदिवासी इन्हें काला जी या काला बावजी भी कहते हैं। भील लोग कालिया बाबा की आण या प्रतिज्ञा लेते हैं। वैष्णव धर्म के लोग विष्णु का अवतार मानकर पूजते हैं। यह ऋषभदेव जी मंदिर। यहाँ अश्विन कृष्ण प्रथम व द्वितीया को रथ यात्रा का अपूर्व महोत्सव मनाया जाता है। वह चैत्र कृष्ण अष्टमी व नवमी को विशाल मेला लगता है। नेक्स्ट है जगदीश मंदिर उदयपुर। राजमहलों के पास जगदीश चौक में स्थित इस मंदिर की स्थापना महाराणा जगत सिंह प्रथम द्वारा विक्रम संवत 1708 की द्वितीय वैशाख पूर्णिमा को की गई। यह पंचायतन शैली में निर्मित है। इस मंदिर में प्रभु जगन्नाथ राय की काले कसौटी पत्थर की मूर्ति विराजमान है। इसके निर्माण में सोपन संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसीलिए इसे सपने से बना मंदिर भी कहते हैं। ये जगदीश मंदिर। एकलिंग जी का मंदिर या मतलब कैलाशपुरी। यह मेवाड़ के अधिपति एकलिंग जी का मंदिर है। जनश्रुति के अनुसार इसका निर्माण बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में करवाया था। यहाँ एकलिंग जी की चतुर्मुखी काले पत्थर की मूर्ति है। शिवरात्रि को यहाँ मेला भरता है। प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को यहाँ ध्वजा व हीरों का नाग चढ़ाया जाता है।
यह एकलिंग जी का मंदिर। नेक्स्ट है आहड़ के जैन मंदिर। यहाँ 10वीं शताब्दी के जैन मंदिर का समूह स्थित है। यहाँ आचार्य जगन चंद्र सूरी को 12 वर्षों के कठोर तप से तत्कालीन शासक जैतर सिंह ने तपा विरुद्ध या तपा की उपाधि प्रदान की। आहट का प्राचीन नाम आघाटपुर, आठपुर व गंगोदबिद तीर्थ था। आहड़ के जैन मंदिर की तस्वीर। नेक्स्ट, प्रथम दर्शनिक स्थल उदयपुर के, तो इसमें पहला है पिछोला झील। इस झील का निर्माण राणा लाखा के काल में छित्रमल बंजारे ने करवाया। इसमें जलापूर्ति सीसारमा व बूजड़ा नदी द्वारा होती है। इसमें जगनिवास व जगमंदिर महल बने हुए हैं, जिनमें वर्तमान में होटल लेक पैलेस संचालित हैं। जगमंदिर महल में महाराजा करण सिंह ने शहजादा खुर्रम या शाहजहां को विद्रोह के बाद शरण दी थी। इसी से जुड़ा हुआ जलाशय दूध तलाई कहलाता है। यह सफ़ेद पत्थर के हाथियों के लिए विशेष आकर्षक माना जाता है। इस झील के पश्चिम में गोवर्धन सागर है, जिसका निर्माण जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। यह पिछोला झील। नेक्स्ट है जगनिवास महल या लेक पैलेस। यह पिछोला झील में है। इसका निर्माण महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा 1746 ईस्वी में करवाया गया। यह जगनिवास महल और जगमंदिर महल दोनों साथ ही हैं। जगमंदिर पैलेस। इस महल का निर्माण महाराजा जगत सिंह प्रथम द्वारा 1651 में पूर्ण करवाया गया। इसका निर्माण शुरू करण सिंह ने किया था। यह जगमंदिर पैलेस की तस्वीर। और एक खास बात, शहजादा खुर्रम को इसी में शरण दी थी। नेक्स्ट है सिटी पैलेस। पिछोला झील के किनारे स्थित राजमहल, यहीं पर कृष्ण विलास महल, जहां राजकुमारी कृष्णा ने जहर पीकर उदयपुर को युद्ध से बचाया था। इस समय उदयपुर पर जयपुर के राजा जयसिंह ने आक्रमण किया था। राजांगन महल, मोती महल, मानक महल, दिलखुश महल आदि प्रसिद्ध महल यहीं स्थित हैं। यह महल उदयपुर शहर के सबसे ऊंचे स्थान व भव्य विशाल होने के कारण फर्ग्यूसन ने इन्हें राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी है। यह सिटी पैलेस। नेक्स्ट है सहेलियों की बाड़ी। फतेह सागर झील की पाल तलहटी में बनाया गया रमणीक बगीचा है। इसका निर्माण महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। इसका पुनर्निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। यह तस्वीर सहेलियों की बाड़ी की। नेक्स्ट है सज्जनगढ़ पैलेस एवं सज्जनगढ़ निवास बाग। इसका निर्माण महाराणा सज्जन सिंह जी ने करवाया था। इसे वाणी विलास महल भी कहते हैं। यह महल बांसंदरा पहाड़ी पर स्थित है। इसे उदयपुर का मुकुटमणि भी कहते हैं। योगेश्वर वाणी विलास महाराजा सज्जन सिंह के गुरु थे। यहाँ राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना जंतुआलय है, पहला जयपुर में है। यह सज्जनगढ़ पैलेस की तस्वीर। नेक्स्ट मोती मगरी। फतेह सागर के निकट स्थित पहाड़ी जिस पर महाराणा प्रताप की कांस्य प्रतिमा व स्मारक आकर्षक हैं। यहाँ जापानी रॉक गार्डन भी स्थित है। यह महाराणा प्रताप की कांस्य प्रतिमा। नेक्स्ट है जैसमंद झील। मेवाड़ महाराणा जयसिंह द्वारा निर्मित, इसे डेबर झील भी कहते हैं। इसका निर्माण गोमती नदी पर बांध बनाकर किया गया। यह राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसमें 7 द्वीप हैं, जिसमें सबसे बड़ा द्वीप बाबा का भांगड़ा है वह सबसे छोटा द्वीप प्यारी है। बाबा का भांगड़ा टापू पर जैसमंद रिसोर्ट बनाया गया है। यह जैसमंद झील। नेक्स्ट वीरपुरा महल। यह हवा महल है, जिसे रूठी रानी का महल भी कहा जाता है। यह राजस्थान सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक में है। यह तस्वीर है। गोगुंदा हल्दी घाटी के निकट स्थित, जहां 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया गया था। महाराणा प्रताप की प्रारंभिक राजधानी भी गोगुंदा ही थी और महाराणा उदय सिंह की मृत्यु भी गोगुंदा में हुई थी। यह गोगुंदा का राजमहल। नेक्स्ट है मायर की गुफा। गोगुंदा के पास मोड़ी गांव में स्थित गुफा, जहां महाराणा प्रताप ने अपना शस्त्रागार बनवाया था। यह गुफा की तस्वीर। नेक्स्ट है नागदा, गुहिल शासकों की प्रारंभिक राजधानी।
जिसे इल्तुतमिश द्वारा 1226 में नष्ट कर दिए जाने पर आहड़ व फिर चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया गया। यहाँ 10वीं शताब्दी का सास बहू का मंदिर स्थित है। यहाँ के मंदिर महागुर्जर शैली कला के प्रतीक हैं। इसके पास ही खुमान रावल का देवरा या जैन मंदिर टूटी हुई अवस्था में स्थित है। यह नागदा के मंदिरों की तस्वीर। आहड़ उदयपुर के निकट और आयड़ नदी घाटी में 4000 वर्ष पुरानी पूर्व युगीन सिंधु सभ्यता के समकालीन व ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। आहड़ नागदा के बाद सिसोदिया वंश की राजधानी भी रही थी। यह आयड़ सभ्यता। चावंड सन 1578 में कुंभलगढ़ पर मुगल सेना का अधिकार हो जाने के बाद महाराणा प्रताप ने सन 1585 ईस्वी में चावंड को अपनी राजधानी बनाया। मेवाड़ी चित्रकला की प्रारंभिक शैली की शुरुआत चावंड से हुई थी। यह नगर जैन मंदिर, महाराणा के बनवाए हुए महलों, चावंड माता के मंदिर, भामाशाह, झाला मन्ना हकीम खां सूरी और भीलू राजा की मूर्तियों के स्मारक के रूप में जाना जाता है। ये चावंड की कुछ तस्वीरें। ये चावंड का किला, ये अंदर से। नेक्स्ट है बारडोली। चावंड के निकट स्थित इस गांव में प्रताप का अंतिम संस्कार हुआ। यहाँ महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी भी है। यह तस्वीर। फतेह सागर झील। पिछोला झील के उत्तर में स्थित फतेह सागर झील का निर्माण 1687 ईस्वी में महाराणा जयसिंह ने करवाया था। तब से देबाली तालाब कहते हैं इसे। इसके बीच एक टापू पर नेहरू गार्डन स्थित है। महाराणा फतेह सिंह देबाली तालाब के टूट जाने के बाद एक नया बांध बनवाया, जिसका शिलान्यास ड्यूक ऑफ कनॉट ने किया, इसीलिए इसे कनॉट बांध भी कहते थे। वह सन 1889 के बाद इसका नाम फतेह सागर झील हो गया। यहाँ शौर वैद्यशाला भी स्थित है, ये ध्यान रखना। यह तस्वीर। नेक्स्ट है महासतियाँ। आहड़ गांव में गंगोदबिद नामक तीर्थ के निकट मेवाड़ महाराणा की शमशान स्थल है। महाराणा प्रताप के बाद के राणाओं की छतरियाँ यहीं स्थित हैं। यह तस्वीर। नेक्स्ट है शिल्पग्राम। उदयपुर के निकट 1989 में पश्चिमी क्षेत्र संस्कृति केंद्र द्वारा हवाला गांव में ग्रामीण शिल्प व लोक कला परिषद शिल्पग्राम का सृजन किया गया। 8 फरवरी 1989 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसका उद्घाटन किया। यह तस्वीर शिल्पग्राम की। नटनी का चबूतरा। नटनी या गल की एक नर्तकी थी जो मेवाड़ के दरबार में आई थी। तो मतलब इसकी कुछ कहानी मिलती है इतिहास में। तो इसकी स्मृति में पिछोला झील में यह निर्मित करवाया गया चबूतरा। यह तस्वीर है। नेक्स्ट है दूध तलाई। पिछोला झील से जुड़ा हुआ जलाशय जिसके चारों ओर ऊंचे पहाड़ पर दीनदयाल उपाध्याय उद्यान और माणिक्यलाल वर्मा उद्यान स्थित हैं। दूध तलाई तालाब। नेक्स्ट है गोदावरी उद्यान। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने खेरवाड़ा के समीप गोदावरी उद्यान को 29 जनवरी 2003 को उद्घाटन किया। नाहर मगरा उदयपुर के महाराणा का आखेट स्थल। नेक्स्ट है नौचौकी महल। महाराणा उदय सिंह द्वारा निर्मित महाराणा का मतलब यहाँ महाराणाओं का राज्याभिषेक होता था। यह नौचौकी महल की तस्वीर। उदयपुर झील, इसका निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। आयड़ नदी इसी में गिरती है व उसके बाद इसका नाम बेडच नदी हो जाता है। यह तस्वीर उदय सागर झील की। नेक्स्ट स्वरूप सागर झील। इसका निर्माण महाराजा स्वरूप सिंह ने करवाया। यह पिछोला झील व फतेह सागर झील को जोड़ने का कार्य करती है। यह स्वरूप सागर झील। विक्टोरिया हॉल संग्रहालय, यह राजकीय संग्रहालय उदयपुर। महारानी विक्टोरिया की 550वीं जुबली या जयंती के अवसर पर महाराणा फतेह सिंह ने विक्टोरिया हॉल का निर्माण करवाया, जो सज्जन निवास बाग में स्थित है। 1 नवंबर 1890 को इस भवन में विक्टोरिया हॉल
म्यूजियम व पुस्तकालय का उद्घाटन भारत सरकार के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन ने किया। यह विक्टोरिया हॉल संग्रहालय की तस्वीर। नेक्स्ट है भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। 1992 में सौ श्री देवीलाल सामर द्वारा लोक कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की। यहाँ लोक वाद्यों, आभूषणों व पोशाकों का अच्छा संग्रह है। यह भारतीय लोक कला मंडल की तस्वीर। आइए अब हम देखते हैं प्रमुख मेले और त्योहार उदयपुर में मनाए जाते हैं। प्रताप जयंती हल्दी घाटी व चावंड में मनाई जाती है ज्येष्ठ सुदी तृतीया को। ऋषभदेव मेला ऋषभदेव नामक स्थान पर चैत्र कृष्ण अष्टमी को। जरगा जी का मेला जरगा पहाड़ी जो तहसील जाडोल में स्थित है फागुन शिवरात्रि को। चौथा है मेवाड़ महोत्सव, यह उदयपुर में अप्रैल में मनाया जाता है। पांचवा है शिल्पग्राम उत्सव, यह शिल्पग्राम में प्रतिवर्ष दिसंबर के आखिरी सप्ताह या आखिरी 10 दिन में कह सकते हैं। हरियाली अमावस्या का मेला, यह फतेह सागर झील उदयपुर में मनाया जाता है श्रावण की अमावस्या को। नेक्स्ट है विक्रमादित्य मेला, यह राजा विक्रमादित्य की स्मृति में मनाया जाता है उदयपुर में चैत्र अमावस्या या हम कह सकते हैं विक्रम संवत के नववर्ष की पूर्व संध्या पर। तो बताइए आपको कैसा लगा वीडियो। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें।